नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। चुनाव का सीजन चला हुआ है, चाहे पार्षद हो, चाहे मेंबर हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडी मेंबर हो, भागे भागे फिर रहे हैं। तो चुनाव की जहां तक बातचीत आती है तो कैसा सरपंच मिला है जिसके भव्य कोठी कड़े प्रिंस लांबा दिखा दो। और ये सरपंच चुनाव लड़ रहा है दोबारा, ये भव्य कोठी सरपंच की चुनाव लड़ रहा है। तो इस सरपंच से पूछेंगे ये कोठी भव्य बना कैसे ली, तो ये सारी बातें इससे करेंगे कि ये सरपंच की कोठी देख लीजिए भाई, अच्छी खासी कोठी बना रखी है इन्होंने। तो एक से हम पड़ताल बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर चल के उस शख्स से भी जानेंगे। तो इतनी बड़ी कोठी में मोटा धन भी लगा होगा, मोटा पैसा भी लगा होगा। 1 रुपये 2 रुपये या 5, 10, 20 लाख की तो बात है नहीं, 1 करोड़ से ऊपर की ये जगह होगी। और जगह भी होगी, इसमें मेटल भी लगा हुआ है। प्रिंस नंबर चल के दिखा दो, थोड़ा सा अंदर चल के आप देखते रहिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उस शख्स से मिलवाएंगे इसको क्या ज़रूरत है अब चुनाव लड़ने की। और ये अंदर बैठे हुए हैं जी, कैसे हैं फौजी साहब, कैसे हो? नमस्कार जी। नमस्कार सरपंच साहब कैसे हैं? नमस्कार सर। चलो बैठिए, कुछ ही बातचीत करेंगे। जी सर। इतनी भव्य कोठी है, जी, कितने पैसे में लगी बनी है? ये करीब 60 लाख रुपए में। 60 लाख रुपए की ये सरपंच है। इतनी बड़ी कोठी, क्या जरूरत महसूस हुई? जी सर, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सरपंच नहीं हूँ, मैं सरपंच का उम्मीदवार हूँ। ये मकान का सपना था घर वालों का, तो इसलिए हमने अपना मेहनत की कमाई से फौज से अपने जो पैसा चुन के मतलब इकट्ठा करके हमने पैसे मेहनत की कमाई से बनाया है। माँ बाप का मतलब दूर रहना, पत्नी से दूर रहना, ये सब करके हमने बहुत मेहनत से इस मकान को बनाया है। अभी मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हमने सोचा भव्य कोठी है अंदर और सरपंच साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो अच्छा खासा धन इकट्ठा किया होगा। और ये धन लेके कहाँ से आए? अब ये इतनी बड़ी कोठी के मालिक अगर सरपंच बनेंगे तो फिर गांव का तो फिर भगवान ही रखवाला होगा। तो ये सोच के हमको इन्हें अंदर आए हैं। देशराज जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, देशराज जी नाम है। जी सर। तो चुनाव चिन्ह भी आपका गिलास मिला हुआ है? जी सर, गिलास है। कितने उसका नंबर क्या है? 2 नंबर पे है सर। देशराज जी, पाली गांव बहुत बड़ा गांव है, आपको पता है। जी सर। और हर गांव में सरपंचों की भागा दौड़ी मची हुई है, लेकिन आपके गांव की खासकर बातचीत की जाए तो यहाँ का चुनाव एमएलए के बराबर होता है। आप मानते हैं इस बात? जी सर। जी सर। आप क्यों समझते हो आपको दुनिया जनता जनार्दन सरपंच बना देगी? जी सर, मैं 31 जुलाई 2020 को रिटायरमेंट आया था। उससे पहले 5 जनवरी 2019 को गांव ने पंचायत इकट्ठा एक भव्य पंचायत किया था। गांव ने, परिवार वालों ने पंचायत किया था। पूरे गांव ने मतलब समर्थन किया था कि एक फौजी आदमी इस गांव का सुधार कर सकता है। गांव वालों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या। तो मैंने उस टाइम बोला था कि मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद में जब मैं 31 जुलाई 2020 को रिटायर आया, तब फिर मेरे से गांव वालों ने पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या। फिर गांव वालों ने पंचायत करके बताया, तो उन्होंने जब मेरे को प्रेशर किया तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर मैंने चुनाव का मन बनाया। मन बनाने के बाद में फिर हमने अपना परफॉर्मा तैयार किया कि हम गाँव के अंदर क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जी सर। सुधार की बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में। आपका जो आपने वो डाटा बना रखा है गांव के, हम करेंगे क्या आगे आने वाले समय में। लेकिन थोड़ी सी मैं एक जानकारी चाहता हूँ, आप फौज से रिटायरमेंट हुई तो सरपंच बनना क्यों ज़रूरी है? क्या चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो पाली गाँव को? एक्चुअली सर, गांव के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं महसूस जो हो रही हैं, हर ग्रामीण को समस्याएं महसूस हो रही हैं। उस समस्या के मद्देनज़र रखते हुए कि दिल के अंदर एक भाव है कि गांव का कुछ सुधार कर सकूं, इस वजह से मैं चुनाव मैदान में आया हूं। देशराज जी, चुनाव लड़ रहे हैं, गिलास आपका निशान है, दूसरे नंबर पे आपका निशान है। तो आप जैसे लोगों को आपको पता है क्यों वोट देंगे? अब आप सतयुग की बातें कर रहे हैं, अब कलयुग है, भाई भाई का दुश्मन है। और सरपंच की बातचीत करें तो आप ऐसे धार्मिक आदमी हैं और आप चुनाव में उतरे हैं, तो आपको साम दाम दंड भेद भी आता है क्या? अगर साम दाम दंड भेद नहीं आता तो फिर कैसे नैया पार लगेगी? देखिए सर, सच्चाई कहीं न कहीं आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्रॉड और झूठ ही चलता है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को मतलब बहुत दृढ़ता से विश्वास है मेरे ऊपर कि ये इंसान कुछ कर सकता है, इसलिए लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया है। और
ये अच्छी तरह से पता है, हर ग्रामीण को पता है कि ये बंदा पैसा नहीं खाएगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, सच्चाई और ईमानदारी से गांव का विकास करेगा। ये है, हर ग्रामीण को विश्वास है। तो विश्वास भी है तो गांव आपको बैठा भी तो बना सकता था। अगर इतनी बड़ी सिचुएशन है, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं लोग, तो उसमें फिर बना सकता था, लेकिन क्या है कि सर आजकल यह संभव होना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन ज़बरदस्ती फॉर्म भर दे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने काफ़ी तक अच्छा माहौल है, करीब एक तरफा माहौल है, क्योंकि गांव वालों ने मतलब जिससे भी अपना जुड़ाव है ना सर, दिल से जुड़ाव है, हर इंसान से दिल से जुड़ाव है, और दिल से जुड़ा हुआ इंसान कभी भी धोखा नहीं दे सकता, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। देशराज जी, आपकी सोच अच्छी है, लंबी सोच लेके चले हैं आप, और सरपंच के उम्मीदवार के रूप में उतरे हुए हैं, तो लोगों के बीच जा भी तो रहे होगे। अब क्या कितना सहयोग मिल रहा है, लोग चाहते क्या हैं, किस तरीके से क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? सर मैं लोगों के पास जाता हूँ, हर वो इंसान अपने दिल से, उसके दिल से आवाज़ आती है कि इस फौजी भाई का हम साथ दें और ये फौजी भाई हमें खड़ा मिलेगा। इसलिए लोग मुझे विश्वास दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी 100% जीत है, आपकी जीत को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मेहनत करने का फ़र्ज़ है। मैं आने वाली 2 तारीख तक लगातार मेहनत करता रहूँगा, तब तक ये जीत नहीं होगी तब तक। देशराज जी, आपने कहा हम सेवा करेंगे लोगों की। सेवा की जहाँ तक बातचीत आती है आजकल, चाहे वो कोई भी कुर्सी हो, कुर्सी हाथ में आ जाती है तो राम राम जपना और पराया माल अपना हो जाता है। और बात पहले बहुत बड़ी बड़ी वो लोग भी करते थे और करते हैं, अभी दोबारा चुनाव में भी उतरे हैं, तो राम राम जपना और पराया माल अपना वाला तो काम नहीं हो जाएगा। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा मेरे साथ, मतलब मैं घरों में जाता हूँ ना सर, मेरे से ये सवाल मोस्टली होते हैं कि आप भी ऐसे हो जाएंगे। कारण ये है उसके अंदर कि सरपंच का जो टैग लगा हुआ है ना सर, वो टैग बदनाम है। और वो टैग बदनाम है इसलिए है कि सरपंच जैसा भी हुआ है, पीछे मैं उसके बारे में नहीं वो करूँगा, जैसा भी हुआ है उस पिछले जो काम देखते हैं ना सर, उस पर लोगों को मतलब विश्वास नहीं है। इसलिए उनको अब ये भरोसा है कि हाँ, कुछ नया बंदा, कोई दूसरा बंदा नया आता है तो वो कुछ करके दिखा सकता है। ऊपर से फौजी आदमी है, और जो भी समाज सेवा या जैसे भी हमने आज तक जो कुछ किया है, तो उसको देख के लोगों को लगता है कि ये इंसान बिना सरपंच के आधी रात को हमें खड़ा मिलता है, तो सरपंच बनने के बाद हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उन्होंने विश्वास जताया सर। तो फौजी साहब, आप इनके भाई हैं? जी, क्या नाम फौजी? मेरा नाम करतार सिंह है। करतार सिंह जी, आप रिटायरमेंट हो? नहीं, मैं अभी ऑन जॉब हूँ। अभी भाई के सपोर्ट में? हाँ, बाइक स्पोर्ट के लिए अभी मैं छुट्टी आया हूँ। हाँ जी। अपने भाई को रोका नहीं? ये पॉलिटिक्स से डटी गेम है, कोई जल्दी से इसमें पचड़े फंसना नहीं चाहता, तो आपके भाई उतरे तो आपने समझाया नहीं भाई, अपना अच्छा खासी अपनी अच्छी व्यवस्था है, अच्छा अपनी लाइफ जी रहे हैं? देखिए, समाज का कल्याण करने के लिए किसी एक आदमी को तो पैर उठा के आगे आना ही होगा, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम पिछले काफ़ी वर्षों से, 15-20 वर्षों से बाबा जनार्दन दास मंदिर पे, गांव में, समाज में जितना भी हमारे से बन पाया उतना हम करते आए हैं। तो लोगों ने जैसे करके हमारे ऊपर विश्वास जताया, तो हमारे दिल में भी एक इच्छा हुई कि जो लोग अगर इतना विश्वास कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस गांव का भी सुधार करें। ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही सरपंच आए, पैसा, हमारी पेंशन तो कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा जो तीसरा भाई है वो भी फौज में है, वो भी अभी ऑन जॉब है, वो भी अभी छुट्टी आया हुआ, अभी गांव में है। तो कहने का मतलब, जैसे आज भगत सिंह है, भगत सिंह को क्या हम मरा हुआ बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। वो लाइफ के लिए जिंदा है, हर बच्चे के मुंह पे है। तो इंसान को पैसा किस लिए चाहिए? एक अपने समाज के अंदर एक कहावत है कि पूत सपूत हो तो क्या धन सींचे, पूत कपूत हो तो क्या धन सींचे। तो इसी विषय से, इसी लगाव से, समाज के लगाव से हमने अपने भाई को मना नहीं किया। क्योंकि अगर मेरा भाई भगत सिंह बने ना बने वो एक अलग बात है, भगत सिंह के नक्शे कदम के ऊपर अगर 4 कदम भी अगर गांव में रख लेता है तो ये मैं मानता हूं कि हमारे तीनों भाइयों का जीवन सफल है। तो आपके भाई फौजी हैं, सभी आपके सपोर्ट में। तो जैसे मैं आपका जो गांव के लिए जो अभी कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा गांव है मेंढरगढ़ में, आपका पाली गांव, और काफ़ी हॉट सीट होती है सरपंच की यहाँ की, तो यहाँ सरपंच का चुनाव और एमएलए का चुनाव बराबरी लगभग माना जाता है। यहाँ का सरपंच होता है, अच्छी खासी गारंटी भी मिल जाती हैं
और अच्छी खासी संख्या भी है, और यहाँ राजनेता का लगाव विशेष होता है इस गांव के अंदर। तो आपका क्या है, क्या डाटा कार्ड है, क्या आप क्या लोगों को देने जा रहे हैं, आपने क्या क्या उसमें शामिल किया, अभी हम ये चीज़ लोगों को देंगे बनने के बाद, और बनने से पहले आप क्या लोगों को सुविधा दे रहे हैं अभी? हमने सर अपना घोषणा पत्र पेश किया हुआ है, जो कि एकमात्र उम्मीदवार हूँ मैं, जो मैंने अकेले ने घोषणा पत्र पेश किया है। किसी ने कुछ नहीं बताया, हर कैंडिडेट गोलमोल करके चुनाव लड़ रहा है। घोषणा पत्र पेश किया हुआ है, और मैं गांव से वादा भी करता हूं कि घोषणा पत्र में 16 पॉइंट हैं। अगर एक भी पॉइंट छूटता है तो मुझे यहाँ से पकड़ लेना, ये मैंने वादा किया हुआ गांव से, और मैं इस वादे पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जी, घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं फौजी साहब, तो सोच समझ के बोल रहे होंगे, क्यों आपने गांव से वादा कर रहे हो और पूरा गांव आपको देख भी रहा है अभी, आपका पाली गांव, तो बातचीत अगर 16 पॉइंट आपने उसमें रखे हैं और उसमें किसी चीज़ पे खरे नहीं उतरे, तो आने वाले सरपंचों भविष्य में कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपने वादा कर रहे हैं और वो भी बहुत ही एक लाउड आवाज़ में कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ है कि 16 पे मैं खरा उतरूँगा। तो 16 पॉइंट हैं क्या क्या, कुछ बताना चाहिए? जैसे कि सर मेन मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस गेट है, हार्दिक अभिनंदन का गेट है, वाईफाई से लेस किया जाएगा बस स्टैंड को सीसीटीवी कैमरे से लेस, मेन मुख्य जगह है जहाँ पे उस सीसीटीवी कैमरे से लेस किया जाएगा। उसके बाद में जो कि नरेगा का जो है, नरेगा का हमने बताया हुआ है कि नरेगा का जो पॉइंट है, नरेगा में उसी को अधिकार मिलेगा जो नरेगा के काबिल है। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के 4 बंदे या मेरे कोई ज़्यादा क्लोज 4 लोग, उनको मैंने अपने बगल में ले लिया, उनको ग्रांटों का फ़ायदा दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने क्लियर अपने परिवार के अंदर भी बोला है, परिवार की जो पंचायत है उसके अंदर हमने क्लियरली बोला है कि परिवार ये मत सोचना कि हम देशराज को सरपंच बना के ये फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जो नरेगा के बीपीएल के काबिल होगा उसी का बीपीएल और नरेगा बनेगा, अन्यथा ऐसे किसी का नहीं होगा। और जैसे कि आरओ प्लांट का हमने एक बड़े पैमाने पे आरओ प्लांट का वो व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि हम हर घर पानी पहुंचाएंगे। आरओ का 1 रुपये हम एक घर से लेंगे और 1 कैंपर पानी का पहुंचाएंगे। इस टाइप की बहुत अच्छी सोच आपकी अभी। जी सर। और साफ़ सफाई जैसे है, जो साफ़ सफाई का मेन मुद्दा है, गलियां हैं, गलियां मोस्टली साफ़ होती नहीं हैं। हर बार गली का जो पॉइंट खड़ा रहता है। हमारे देख लो 5 साल में आज तक कोई आया ही नहीं, हमारे देखो 5 साल में कोई आज तक आया नहीं। हमने उनका शेड्यूल बनाया है, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो सफाई कर्मचारी हैं वो कम हैं। कर्मचारी मुझे जहाँ तक आगे तक लड़ना हो आगे तक लड़ूंगा, और सफाई कर्मचारी का बढ़ाएंगे। कुछ गांव का तो सहयोग होता है, चलो सरकार नहीं आगे आती है, प्रशासन नहीं सहयोग करता है, तो सरपंच का दायित्व होता है भाई गांव के सहयोग से इकट्ठा करके एक ट्रैक्टर ले लिया अपना छोटा, और वहाँ कुछ अपने लोकल 1-2 आदमी लगा देते हैं। पंचायत में फंड काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो उनसे भी काम चलाया जा सकता है। जी सर, जैसे सफाई कर्मचारी अगर बढ़ जाते हैं तो हमें ज़्यादा उस सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी सहयोग की तो मैं गांव से हाथ जोड़ के सहयोग की ज़रूरत मांगूंगा। ये तो मैं सरपंच बनने के तुरंत बाद ही ये सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि गांव के सहयोग के बिना कोई बंदा मैं कुछ नहीं कर सकता। और नाली का जहाँ तक पॉइंट है ना, नाली जैसे एरिया के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से एक सफाई कर्मचारी बाँट दिया। सफाई कर्मचारी हर मोहल्ले में हो गया, उसके अंदर उनके अंदर कंपटीशन की होड़ का एक पॉइंट हम रखेंगे। जो सबसे बेस्ट आएगा उसको हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि हमारा हर महीने ग्राम सभा करने का पॉइंट है। उस घोषणा पत्र के अंदर भी हर महीने हम ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा के अंदर हम बताएंगे पीछे, वो भी गांव के बीच में? जी सर, गांव के बीच में। फिर अपने घर में करेंगे? नहीं सर, ग्राम पंचायत बहुत अच्छी बात है। आजकल नहीं तो सरपंच कई हरियाणा में देखे जा सकते हैं अपने घर पे पंचायत कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब ग्राम पंचायत आई कब चली गई, अपने आप साइन वाइन करके सब चल। बिल्कुल सर, गांव के बीच में ग्राम सभा करेंगे, और पिछले महीने में जो काम हुए हैं हम गांव को पंचायत करेंगे। खाली यार लोगों की सलाह भी लेंगे, ये और बता दीजिए, क्योंकि वो लोगों की सलाह नहीं लेते, पंचायत कर भी लेते हैं कई शर्मा शर्मी, लेकिन लोगों की उसमें कोई दखलंदाजी सिर्फ सरपंच की होगी। आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि गाँव की पंचायत किया हमने पिछले महीने में जो काम किए हैं उनकी वो दिया जाएगा, हिसाब दिया जाएगा। पिछले महीने हमने ये काम किए हैं और इतनी ग्रांटें आई हैं, हम ग्रांटों का हिसाब भी देंगे गांव को कि इतनी ग्रांटें आई हैं और ये हिसाब हुआ है, और ये ग्रांट, ये गलियां बन गई, ये काम हो गया और ये काम बाकी है, आगे की आप बताएं क्या करना है, गांव से पूछा जाएगा। मेरा मतलब ये है कि मकसद गांव को बिल्कुल शीशे में रखने का प्लान है।
अब गांव से जो भी सहयोग होगा मैं हाथ जोड़ के गांव से सहयोग लूँगा और मैं इस टाइप का काम करूँगा। इसके साथ साथ कई जैसे बुढ़ापा पेंशन के लिए महेंद्रगढ़ जाओ, नारनौल जाओ, भटकते रहते हैं बुजुर्ग। सबसे बड़ी समस्या ये है 80 साल का बुजुर्ग कैसे भटकता रहेगा। ये सरपंच का दायित्व होता है, जिस गांव का सरपंच होता है, या तो वो शासन प्रशासन की इतनी ताकत होनी चाहिए अपने गांव में लेके आए बुजुर्ग को वहाँ ना जाना पड़े। अगर वहाँ बुजुर्ग बाय द वे का चला भी जाता है तो खुद व्यवस्था करनी चाहिए आने के लिए, जाने के लिए, जाते ही उनका काम होना चाहिए। नहीं तो बुजुर्ग 10-10 धक्के खा के आपके घर बैठ जाते हैं और कई बुजुर्ग तो रास्ते में दम भी तोड़ चुके हैं सब। लेकिन उनकी पेंशन ना तो कटी ना बनी, कागजों के लिए इस तरीके से भटकना कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए अन्याय है। उनके लिए क्या करेंगे जो लोग देख रहे हैं? सर देखिए, इस पर मैं काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ इस पर काम। मैंने पहले काफ़ी लोगों की पेंशन बनवाई, कल भी 6 पेंशन खाते में आई है। कल उन लोगों ने मेरे को कॉल किया कि अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारी पेंशन खाते में आई है। तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है सर। पेंशन का ऑलरेडी काम मैं किया हुआ हूँ, डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करवाने ये कार्रवाई मैं कर चुका हूँ। उसके बाद में मैंने वहाँ नारनौल आवाज़ उठाई थी कि हमें यहाँ नारनौल आने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन किया। तो उन्होंने इसका समाधान निकालने के लिए हर मंगलवार यहाँ वो लोग महेंद्रगढ़ बैठने लगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जब हम आवाज़ उठाएंगे महेंद्रगढ़ ही नहीं सर, वो लोग पाली गांव में आएंगे और आके पेंशन बहुत बनाएंगे। अच्छी सोच आपकी। सर मुझे बताइए, खिलाड़ियों के लिए और गरीब कन्याओं के लिए शादी वगैरह के लिए क्या प्रावधान है? जो बच्चे गरीब में खेलना चाहते हैं, कुछ मेडल लेके आए हैं या लाने वाले हैं, उनके लिए कुछ सोचा है या फिर ऐसे ही? सर जहाँ तक मैं आपको बताऊं, गेम के लिए मैं पहले से बहुत दुखी हूं, क्योंकि गेम ना सर, गेम के मामले हमारा काम बिल्कुल जीरो है। जब ग्राउंड पर जब मैंने देखा यहाँ के, तो यहाँ बहुत से लंबे लंबे लड़के घूमते हैं 6-6 फुट के। बड़ा दुख होता है सर दिल में, 6-6 फुट के लड़के यहाँ गाँव में घूम रहे हैं और उनका कुछ नहीं होने जाने वाला। तो मैंने सोचा, मैंने पहले भी किया था यहाँ, कि आप लोग हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आप खेलें, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा। ऑलरेडी पहले से ही, सरपंच बनने से पहले ही। उसके बाद में जब मैं स्कूल में जाके देखा, तो स्कूल में सर इतनी बुरी हालत थी सर, गेम बिल्कुल जीरो था। अब मैंने पहले गया तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात किया। प्रिंसिपल सर बोले भाई ऐसा है, पहले स्टाफ था और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं लगा सर आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैं भी पहले भी प्रिंसिपल से काफ़ी रिक्वेस्ट करके गया हूँ और ये इस काम पर एक्शन हुआ नहीं है। तो स्कूल में जैसे मैं गया तो उन्होंने मेरी बात पे एक्शन किया और आज 2-3 ग्राउंड उन्होंने बनाए हैं। और उसके बाद में स्कूल की प्रक्रिया के लिए हम एक टीम गठित करेंगे, उसके लिए भी हमने पहले सोचा हुआ है। टीम गठित करेंगे और टीम प्रॉपरली स्कूल को चेक करेगी और हर हफ्ते में एक दिन चेक करेगी। और उसके बाद में हमने स्कूल के लिए ये भी किया हुआ है, एक जैसे प्राइवेट टीचर जैसे बाहर से आके हायर करके उसको लेके आना स्कूल में, उसका ट्रायल करके। सरकारी जो टीचर है उसको प्राइवेट जो पोस्ट है जो खाली है उन पे आप रखेंगे? जी सर, उन पर चेक करके, मतलब ऐसा माहौल अपने दिमाग में है कि प्राइवेट स्कूल के लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। ऐसा स्कूल माहौल करेंगे। और गेम के बारे में मैं पहले से बहुत एडवांस हूँ, गेम हमेशा मैं प्रायोरिटी देता हूँ सर गेम को। मुझे चलते चलते ये और बता दीजिए, सारी चीज़ें गिना दी, हर वर्ग में गरीब होता है, तो गरीब कन्या के शादी के लिए क्या प्रावधान रखा है? हर चीज़ के लिए आपने कुछ न कुछ समाज को दे रखा है, आपके गांव के लोगों को, तो गरीब कन्या के लिए शादी के लिए क्या प्रावधान? देखिए सर, अब तक गरीब कन्या का पॉइंट मेरे दिमाग में पहले से था, पिछले 10 साल से अब तक गरीब कन्या का हमने जो भी मेरे से मदद हुई है, जैसे किसी गरीब कन्या की शादी, वो हमारे घर आई कि ऐसा बात है, तो मैंने गरीब कन्या की शादी में किसी की अलमारी, किसी में फ्रिज, किसी में कूलर, मैंने अपनी जेब से दिया है, क्योंकि मैं उसे अपना पुण्य समझता हूँ। और रही बात सरकार की तरफ से मदद की, जो कन्यादान वगैरह सरकार भी देती है, उस कन्यादान को दिलाने में मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। पंचायत की तरफ से क्या रखेंगे? कुछ निर्धारित राशि? जी सर, उसमें एक टीम गठित का प्लान है, कुछ लोगों की टीम। देखिए, जो भी मैं काम करूंगा, मेरा प्लान है कि मैं कुछ भी काम करूं, मैं गांव से पूछ के करूं। गांव की एक मीटिंग या पंचायत करके गांव से पूछूं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, आपकी क्या राय है। गांव से पूछ के एक टीम गठित करेंगे और उसमें जो उचित सामान होगा तो हम सामान देंगे, अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 21-31 हज़ार पैसा भी देंगे, जो भी है। देसराज जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये चलते चलते कुछ कहना चाहिए? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ग्रामवासियों से सभी से एक ही अपील है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे इस लायक समझें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैंने घोषणा पत्र जारी किया, जो मैंने पॉइंट बोले हैं,
आपके पॉइंटों पर 100+10% खर्रा उतरने की कोशिश करूंगा और आने वाली 2 तारीख को आप गिलास के बटन पर 2 नंबर पर निशान दबाकर विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू साहब। मेरे साथ देशराज बने होते, खास बात है पाली गांव से, और ये बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं और जो इन्होंने वादे किए हैं 100% ये खरे उतरेंगे, क्योंकि जोश देख के ऐसा ही बनता है। इन्होंने अपील भी की लोगों से, ये आपके हाथ में है, आपको सरपंच कैसा चाहिए। अगर आप सरपंच वास्तव में आपका गाँव की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं तो देशराज जी ने आपसे अपील की है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।